नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने एरर करेक्शन के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम एरर करेक्शन पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कल हमने एक फार्मूला देखा था। क्या देखे थे हमने? सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। ये हमने एक फार्मूला देखे थे। एक सेकेंड हम फार्मूला देखे थे सर, एल का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर इंटू में ए। यानी कि जब हमें एरिया करेक्शन करना होगा तो हम ये वाले फार्मूला लगाएंगे सर। एरिया करेक्शन करना होगा तो ये वाले फार्मूला लगाएंगे। अगर लेंथ करेक्शन करना होगा तो हम ये फार्मूले को लगाएंगे। क्लियर है? तो हमने देखा था एल जो था हमारा कैपिटल एल, ये क्या था? एल जो था आपका ट्रू लेंथ ऑफ चैन, या फिर बोले तो टेप। स्मॉल एल क्या था सर? स्मॉल एल था सर एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन। क्लियर है? कैपिटल एल डैश जो था, माफ कीजिएगा, कैपिटल एल जो था आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन था। स्मॉल एल जो था आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। और स्मॉल एल डैश जो था आपका, स्मॉल एल डैश हम यहीं पे लिख रहे हैं इसे मिटाकर। स्मॉल एल डैश जो था आपका, स्मॉल एल डैश ये था मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन। यानी कि हमने लाइन को कितना मेजर किया है। तो चलिए इस फार्मूले को हम यहाँ लिख दे रहे हैं सर, एल इंटू स्मॉल एल इक्वल टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। जब हमें क्या करना होगा सर? लेंथ करेक्शन करना होगा। लेंथ करेक्शन करना होगा तो हम ये वाले फार्मूले को लगाएंगे, और जब हमें एरिया करेक्शन करना होगा तो इस फार्मूले को लगाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं बोर्ड पे। देखिएगा, 30 मीटर लंबी चैन से एक रेखा की लंबाई जो है आपकी कितनी है, कितनी मापी गई है? 315 मीटर मापी गई है। यदि जरीब शुरू से ही 15 सेंटीमीटर क्या हो लंबी रही हो तो रेखा की सही लंबाई हमें क्या करना है सर? ज्ञात करना है। तो यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ लेंथ करेक्शन करना है। तो चलिए हम इस एरिया करेक्शन वाले फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं सर? मिटा दे रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या डाटा दिया गया है। कितनी मीटर की लंबी चैन है? 30 मीटर की। तो सर ट्रू लेंथ ऑफ चैन या टेप दिया है हमें, कितना दिया है? 30 मीटर। उसके बाद देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन दिया है, क्या दिया है? एक रेखा की लंबाई 315 मीटर क्या की गई है? मापी गई है। यानी कि मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन कितना मेजर किया गया है? 315 मीटर। ठीक है सर, 315 मीटर मापी गई रेखा की लंबाई हो गई। अब आगे क्या दिया है? यदि जरीब शुरू से ही 15 सेंटीमीटर क्या हो लंबी रही हो। यानी कि एक हमारी ट्रू लेंथ कितनी है चैन की? 30 मीटर, और 15 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमें दिया है एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन कितना? 30 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर क्या है आपकी? लंबी है। तो हम इसको 30 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 30.15 मीटर, हमने इतना आ गया। और हमें निकालना क्या है सर? ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। देखिए आपसे पूछा है तो रेखा की सही लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से एल निकल जाएगा आपका। तो देखिए फार्मूला, इसको मिटाए हमने। एल इंटू स्मॉल एल इक्वल टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश जो है आपका ये फार्मूला हो गया। अब इसमें इन तीनों की वैल्यू क्या कीजिए? पुट कीजिए। एल की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर सर, 30। और स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है? स्मॉल एल की वैल्यू क्या करनी है सर? हमें फाइंड करना है। एल डैश की वैल्यू आपको दिया है 30.15 मीटर इंटू एल डैश की वैल्यू जो हो गई आपकी 315 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ से हमें स्मॉल एल निकल जाएगा सर, कितना हो जाएगा? 30.15 इंटू 315 डिवाइड बाई 30। तो यहाँ से एल क्या कीजिएगा आप? फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसे आप कैसियो से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका आंसर? 30.15 इंटू 315 डिवाइड बाई 30, 316.575। कितना आया आपका? 316.575 मीटर। तो यहाँ से आपका जो है वो आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकल गया। देख लीजिए कितना आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन है? 316, लेकिन आपने मेजर कितना किया है?
15। क्यों सर? क्योंकि देखिए चैन की लंबाई जो है वो क्या है, एक्चुअल से बढ़ गई है, इसीलिए जो होगा आपका लेंथ जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। दो बिंदु ए एंड बी की मध्य की दूरी कितनी है? 176.50 मीटर। दो पॉइंट है आपका और इनके बीच की दूरी कितनी है, ए और बी की? 176.50 यानी कि 50 मीटर। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है कि 30 मीटर की जरीब से नापे जाने पर यह दूरी कितनी हो गई? 176.58 मीटर। यानी कि 30 मीटर की आपकी चैन से क्या किया गया है, जब इसे मापा गया है तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 30 मीटर। और क्या है, ये इतनी दूरी है और मेजर्ड लेंथ कितना हो गया? 176.58, 176.58 मीटर। और दिया कितना है? 176.50 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, जरीब की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, एल डैश। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं सर, क्या? एल इंटू स्मॉल एल इक्वल टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। यहाँ से हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा कैपिटल एल की वैल्यू जो है सर 30 है और हमें निकालना है एल डैश, तो एल डैश इक्वल टू हो जाएगा 30। स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है? 176.50 अपॉन 176.58। इसे सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा देखिएगा। 30 इंटू 176.50 डिवाइड बाई 176.58, यानी कि आपका टोटल ये एलडेस जो आ गया आपका कितना आ गया? 29.986। एलडेस जो हो गया आपका ये आ गया 29.986 मीटर। क्लियर है? तो चैन की लंबाई आपकी एक्चुअल में लेंथ चैन की कितनी हो गई? 29.986 मीटर। क्लियर है? आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, एक सड़क जिसकी सही लंबाई कितना दिया है? 2620 मीटर, यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन कितना है? 2620 मीटर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जब 30 मीटर की चैन से क्या किया गया? मापा गया, तो इसकी दो कितनी आई? 30 मीटर की दोषपूर्ण जरीब से मापी गई तो 2612 मीटर पाया गया। कितना पाया गया? 2612 मीटर, यानी कि मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन 2612 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? एल डैश। तो एल डैश इक्वल टू हो जाएगा, एल कितना है आपका? 30, स्मॉल एल कितना है? 2620 सर, डिवाइड बाई 2612। इसको आप एल डैश कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेशन कीजिए इसको। 30 मल्टीप्लाई बाई 2620 डिवाइड बाई 2612, यानी कि 30.092 मान लीजिए, 30.092, 30.092 मीटर। क्लियर है? अब क्या कह रहा है आपसे कि जरीब की त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी कि इरर इन चैन। जरीब की त्रुटि, इरर इन चैन जो होगा आपका कितना हो जाएगा? आपका एल डैश कितना आया? 30.092 माइनस 30 मीटर। चैन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इरर आ जाएगा हमारा इतना मीटर, या फिर बोले तो 92 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर या फिर 0.092 मीटर। क्लियर है? तो चलिए इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन जो है आपका, 20 मीटर की एक जरीब से मापने पर एक रेखा कितना मीटर पाई गई? 376.40 मीटर पाई गई। यानी कि कितने मीटर की चैन है? 20 मीटर की चैन है सर। 20 मीटर की चैन से क्या किया गया? मापा गया, तो कितना मीटर पाया गया? 376.40 मीटर। 376.40 मीटर। क्लियर है? यानी कि मेजर किया गया 20 मीटर की चैन से। क्लियर है सर? जांच करने पर जरीब 20.20 कड़ी क्या हुई? लिंक अधिक लंबी निकली। रेखा की शुद्ध लंबाई ज्ञात कीजिए। रेखा की शुद्ध लंबाई यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। और जब क्या किया गया? जांच किया गया तो 0.20 कड़ी क्या पाई गई? अधिक पाई गई। तो देखिएगा 20 मीटर की चैन में जो आपके लिंक होते हैं ये कितना होता है? 100 लिंक होता है। लिंक प्लस कितना अधिक पाया गया? 0.20,
100.20 लिंक अधिक पाया गया। तो ये टोटल कितना हो गया सर? 100.20 लिंक। क्लियर है? अब इसे क्या कीजिए, इतना हो गया, अब इसे आप मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक लिंक बराबर कितना होता है, एक लिंक बराबर सर होता है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.20 मीटर। तो इसे हम क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मीटर में हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 100.20 मल्टीप्लाई बाई 0.20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 20.04 मीटर। आपका क्या हुआ, ये आ गया आपका क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन कितना हो गया, 20.04 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें निकालना है सर स्मॉल एल। तो स्मॉल एल क्या कीजिए, निकाल लीजिए आप यहाँ से। तो स्मॉल एल इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल एल डैश कितना है 20.04 इंटू स्मॉल एल डैश कितना है सर 376.40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल एल डैश कितना दिया है, कैपिटल एल डैश तो हो गया। अब क्या होगा, यहाँ स्मॉल एल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैपिटल एल जो है आपका 20 मीटर है सर, 20 मीटर। तो स्मॉल एल जो हो जाएगा आपका, इसे देखिए सॉल्व कीजिए, 20.04 मल्टीप्लाई बाई 376.40 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा आपका 377.15 मीटर, 377.15 मीटर आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एकदम छोटी छोटी क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या ये क्वेश्चन में दिया है, एक सर 20 मीटर की क्या है चैन आपको दिया गया है, जिसे नापने पे कितना मीटर पाएगा, 376.40 मीटर मापी गई। क्लियर है? जांच करने पर क्या पाया गया कि लिंक जो है आपका ये कितना ज्यादा है, 0.20 लिंक जो है वो ज्यादा है 20 मीटर की चैन में। तो 20 मीटर की चैन में सर हम जानते हैं कितना लिंक होता है सर, 100 लिंक होता है, 100 लिंक। और इतना लिंक ज्यादा पाया गया तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इतना लिंक हो गया हमारा। और हम जानते हैं कि एक लिंक बराबर 20 सेंटीमीटर होता है, या फिर कहे तो 0.20 मीटर। तो एक लिंक बराबर 0.20 मीटर, तो 100.20 लिंक बराबर, तो इसको 100.20 मल्टीप्लाई बाई 0.20 मीटर, तो आपका इतना आ गया। तो ये हो गया आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन। उसके बाद से हमें क्या करना है सर, एल को फाइंड आउट करना है, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसे मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक रेखा को 20 मीटर लंबी जरीब से क्या की गई, मापी गई 20 मीटर लंबी जरीब से। तो एल जो हो जाएगा आपका 20 मीटर, और ये जो है चैन, जो एक कड़ी क्या है, छोटी है, यानी कि सर 20 मीटर माइनस 0.20 मीटर, यानी कि आपका हो जाएगा 19.80 मीटर। एक कड़ी छोटी, यानी कि एक कड़ी की लेंथ कितनी होती है, 0.20 मीटर। आगे देखिएगा, यदि नापी गई लंबाई कितनी हो, 1000 मीटर हो, यानी कि मेजर्ड लेंथ कितना है सर, 1000 है, 1000 मीटर। तो क्या कह रहा है कि ट्रू, तो रेखा की सही लंबाई यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या करना है, आपको फाइंड करना है। इसको चलिए आप फाइंड आउट कीजिएगा। 3 वैल्यू दिया है, और देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, एल इंटू स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, और आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ये कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 का आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, 6 नंबर। एक 20 मीटर की जरीब कार्य प्रारंभ करते समय सही लंबाई की थी। 20 मीटर की चैन जो है वो ट्रू लेंथ है। चलिए सर ठीक है, ट्रू लेंथ मिल गई। इससे 220 जरीब और 75 कड़ी की दूरी मापी गई। कितनी मापी गई, मेजर्ड लेंथ कितना है, 220 जरीब, 220 जरीब, 220 चैन, और लिंक कितना सर, ये लिंक मापी गई है 75 लिंक, 75 लिंक। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दूरी मापी गई, कार्य के समापन पर जरीब जो है 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी पाई गई। रेखा की क्या करनी है, सही लंबाई ज्ञात करनी है। तो कार्य के समापन में, कार्य के शुरुआत में आपका क्या है, कार्य के शुरुआत में तो आपकी लंबाई सही है, लेकिन कार्य के अंत में कितना पाया गया, कितना अधिक पाया गया, 10 सेंटीमीटर अधिक पाया गया। तो लिखिएगा यहाँ कि कार्य के अंत में
कार्य के अंत में चैन की लेंथ जो है वो कितनी पाई गई सर, यानी कि 20.10 सेंटीमीटर अधिक पाई गई, 10 सेंटीमीटर अधिक पाई गई। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो इसका एवरेज जो एरर हो जाएगा 0 + 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज एरर हो जाएगी। क्योंकि शुरुआत में जो चैन की एरर है वो 0 है, कार्य के अंत में कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर चैन की लंबाई बढ़ गई। तो इसीलिए हमने क्या किया कि एवरेज एरर निकाला, एवरेज एरर एरर कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो एल डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, ये एरर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो 20 + 0.05 इक्वल टू 20.05 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअल में 20.05। अब आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू निकल जाएगी, ट्रू लेंथ। तो देखिएगा ट्रू लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एल इक्वल टू 20.05 इंटू स्मॉल एल डैश की वैल्यू कितनी है 220 चैन 75 लिंक, यानी कि अब यहाँ देखिए इसे भी क्या करना होगा आपको कि मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक चैन कितने मीटर की है, 20 मीटर की है सर। तो देखिए इसे मैं कैसियो से सॉल्व कर रहा हूँ। एक चैन बराबर कितना हो गया 20 मीटर, तो 220 चैन बराबर 20 मल्टीप्लाई बाई 220 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4000। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 220 गुणे 20 मीटर चैन। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में आ जाएगा। अब फिर इसको भी आपको मीटर में बनाना है 75 लिंक को, तो 75 यानी कि 75 मल्टीप्लाई बाई एक लिंक में कितना मीटर 0.2 मीटर। तो ये आपका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 75 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका 4415 मीटर, 4415 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ से आपकी एल डैश की वैल्यू कितनी निकल गई 4415 मीटर डिवाइड बाई, हमें क्या स्मॉल एल की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एल की वैल्यू कितना दिया है 20। अब यहाँ से आपकी स्मॉल एल की वैल्यू जो क्या होगी फाइंड आउट हो जाएगी 20.05 इंटू 4415 डिवाइड बाई 20, आपका आंसर हो जाएगा 4426.0375। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4426.0375 मीटर आपकी जो होंगी वो क्या आ जाएंगी, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। क्लियर है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब मैं आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ बुक में। 30 मीटरी जरीब से यानी कि 30 मीटरी चैन से 2000 मीटर की दूरी नापने के पश्चात जरीब की लंबाई कितनी सेंटीमीटर बढ़ जाती है 3 सेंटीमीटर। तो देखिएगा क्या कह रहा है 30 मीटर की जरीब से यानी कि लेंथ ऑफ द चैन कितना हो गया आपका 30 मीटर, और क्या दिया है 2000 मीटर की दूरी नापने के पश्चात, यानी कि मेजर लेंथ कितना है आपका सर 2000 मीटर, कितना बढ़ जाता है चैन की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यानी कि पहले जो था आपका कितना था 30 मीटर, अब क्या हुआ सर कि ये 3 सेंटीमीटर जो है आपका बढ़ गया। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, शुरुआत में तो हमारी चैन ठीक थी, हमने क्या किया कि मेजर कार्य करते 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 गए, उसमें हमारा क्या हुआ कि चैन जो है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि चैन की लंबाई कहाँ से बढ़ी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज बढ़ोतरी ले लेते हैं, यानी कि एवरेज एवरेज इंक्रीमेंट। तो इसका हो जाएगा आपका 30 मीटर पहले थी, 30 मीटर पहले थी और लास्ट में कितनी हो जा रही है 30.03 मीटर डिवाइड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा 30.015 आएगा। तो ये आपकी एल डैश की वैल्यू अब जो एक्चुअल में लेंथ जो हो गई है जिससे आपने मेजर किया है वो कितनी की हो गई है 30.015 की। तो देखिए एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन एल डैश की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 30.015 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है एल को फाइंड आउट कर लेना है। तो एल इक्वल टू जो होगा आपका एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश की वैल्यू 30.015 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एल डैश 2000 डिवाइड बाई क्या कैपिटल एल की वैल्यू 30 मीटर। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 30.015 मल्टीप्लाई बाई 2000 डिवाइड बाई कितना 30, तो हो जाएगा आपका ये आंसर आ रहा है 2000, यानी कि एल की वैल्यू जो है आपकी आ गई कितनी 2000 मीटर सर। क्लियर है यहाँ तक।
अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, एक स्टेप हुआ है। अब देखिएगा 5000 मीटर की कुल दूरी मापने के उपरांत इसी चैन की लंबाई कितनी सेंटीमीटर बढ़ जाती है? 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यानी कि टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है सर? 5000 मीटर। लेकिन 2000 तो हमने इस एरर वैल्यू पे हमने क्या किया? मेजर कर लिया। लेकिन 5000 हमें टोटल मेजर करना है, तो 5000 यानी कि 5000 माइनस 2000 यानी कि और वैल्यू हमें कितना मेजर करना है? 3000 मीटर मेजर करना है। क्लियर है? अब देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसी जरीब की लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो अब देखिए 2000 मीटर का हमने काम जब क्या किया, खत्म किया, तब एरर की वैल्यू कितनी हो गई थी? आपकी एरर की वैल्यू जो है वो कितना हो गया था? 3 सेंटीमीटर हो गया था सर। क्लियर है? अब जब इसी कार्य को हमने क्या किया, शुरू किया, तो देखिए इस जरीब की लंबाई 8 सेंटीमीटर क्या हो गई? बढ़ जाती है। तो हमने जब शुरू किया था तब चैन की लंबाई कितनी थी? 30.30 मीटर। तो एल डैश की वैल्यू जो आपकी स्टेप 2 में हो जाएगा, स्टेप 2 में एल डैश की वैल्यू आपकी 30 ये जब काम शुरू किए हैं तब कितनी थी चैन की लंबाई? 30.03 प्लस 30.08। इसका हम क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे सर। तो एल डैश की वैल्यू हमारी जो होंगी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगी। तो 30.03 प्लस 30.08 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 30.055 30.055 मीटर एल डैश की वैल्यू आ गई। और कैपिटल एल सॉरी स्मॉल एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। कैपिटल एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 30.055। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह मानते हुए जरीब की लंबाई प्रारंभ में सही थी, यानी कि प्रारंभ में जो लंबाई ट्रू लेंथ ऑफ चैन है ये सही है। यानी कि इस स्टेप में भी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 30 मीटर। और यहां से हमने स्मॉल एल डैश की वैल्यू कितना निकाल लिया है? स्मॉल एल डैश आपकी 3000 मीटर। तो अब हमें क्या करना है कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन मेजर करना है। देखिए वही कह रहा है कि तब नापी गई कुल दूरी का शुद्ध मान, यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन हमें निकालना है। स्मॉल एल, तो स्मॉल एल जो हो जाएगा आपका कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। कैपिटल एल डैश की वैल्यू कितनी है सर? 30.55 इंटू स्मॉल एल डैश की वैल्यू 3000 अपॉन कैपिटल एल की वैल्यू 30 मीटर। 30 से क्या होगा? ये 30 से कट जाएगा कितनी बार में? 100 बार में। ये आपकी स्मॉल एल की जो वैल्यू हो गई ये हो जाएगा आपका 3005.5 मीटर। देखिए कितना आ रहा है आपका, सॉल्व कीजिए इसे। तो आपका आंसर 3005.5 मीटर राइट आंसर है। क्लियर है? तो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन एक बार क्या कर रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि 2 स्टेप में क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। सबसे पहले समझिएगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है कि ट्रू लेंथ ऑफ चैन दिया है कितना? 30 मीटर। अब कह रहा है सर कि ये जो चैन है जब हम कार्य को मेजर कर रहे हैं कितना मीटर की दूरी? 2000 मीटर की दूरी। तो लास्ट में हम देख रहे हैं क्या कि ये चैन जो है आपकी 3 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया कि एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन के लिए शुरुआत में तो चैन सही थी लेकिन लास्ट में क्या हुआ? बढ़ गया। तो एवरेज बढ़ोतरी हमने क्या ले लिया। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे कि 30 मीटर सर और प्लस में कितना बढ़ा है? 3 सेंटीमीटर। तो 30 प्लस 30.03 डिवाइड बाई 2 एवरेज ले लिया हमने। तो आपकी जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन आ गई कितना? 30.015 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या मिल गया? एल की वैल्यू मिल गई, कैपिटल एल की वैल्यू और कैपिटल एल डैश की वैल्यू। स्मॉल एल डैश की वैल्यू हमने 2000 यहीं तो मेजर किया था, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? स्मॉल एल की वैल्यू यानी कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। जब हमने 2000 लेंथ हमने क्या किया? मेजर किया। तब देखिए सेकंड स्टेप में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यही क्या कर रहा है कि 5000 मीटर की कुल दूरी मापने के बाद, यानी कि 5000 मीटर तो आपकी कुल दूरी है जिसमें आपने 2000 मीटर क्या कर लिया? मेजर कर लिया। बचा कितना? 3000 मीटर सर। ठीक है, 3000 मीटर आपका क्या हो जाएगा? एल डैश की वैल्यू। अब देखिए एल डैश की वैल्यू, स्मॉल एल डैश की वैल्यू। अब कैपिटल एल डैश की वैल्यू क्या कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है। तो 2000 की वैल्यू जब हमने क्या किया? माप करके काम को खत्म किया था तो कितनी बढ़ गई थी वैल्यू? ये 3 सेंटीमीटर। तो हमने 30.03 मीटर ले लिया और फाइनली कितना हो जा रहा है? 38 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तो 30.08
मीटर, और इसका हमने क्या किया, एवरेज ले लिया, तो एल डैश की वैल्यू निकल गई, कैपिटल एल डैश की। स्मॉल एल डैश की वैल्यू दिया है सर, और कह रहा है कि यह मानकर काम कीजिए कि शुरुआत में चैन की लंबाई क्या है, सही है, यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एल की वैल्यू 30 मीटर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकाल लेंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए इस पे आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा क्वेश्चन को। तो चलिए इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक सर्वे लाइन 20 मीटर की जरीब से नापने पर 1200 मीटर लंबी पाई गई। कितना, 20 मीटर की चैन से मापने पर कितना लंबी पाई गई, 1200 मीटर लंबी पाई गई, यानी कि मेजर लेंथ जो है आपके 1200 मीटर दिया गया है। परंतु 30 मीटर की जरीब से, यानी कि देखिए अब फिर क्वेश्चन क्या हुआ, दो स्टेप में हो गए। एक जब हमने क्या 20 मीटर की चैन से मापा, फिर दूसरा जो कह रहा है आपका 30 मीटर की चैन से मापा। तो देखिए क्या कह रहा है, नापी गई, जब 30 मीटर की जरीब से पुनः मापी गई तो 1220 मीटर लंबी निकली। यदि 20 मीटर वाली जरीब से 1 सेंटीमीटर अधिक हो, यदि 20 मीटर वाली जरीब 1 सेंटीमीटर क्या हो, अधिक हो, यानी कि 20.01 मीटर 1 सेंटीमीटर अधिक हो गई, तो आपका क्या करना है, ट्रू लेंथ यहाँ से निकाल लेना है। तो स्मॉल एल की वैल्यू जो हो जाएंगी आपकी कितनी हो जाएंगी, कैपिटल एल डैश 20.01 स्मॉल एल डैश 1200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 20। तो 20 से ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 टाइम में कैंसिल, 2 से 6 टाइम में कैंसिल, और 0 हो जाएगा आपका। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो स्मॉल एल की वैल्यू जो होंगी आपकी क्या हो जाएंगी, फाइंड आउट हो जाएंगी। 20.01 मल्टीप्लाई बाई 60, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1200.6 मीटर, यानी कि 1200.6 मीटर। जब 20 मीटर की हमने चैन यूज किया तो कितनी है ट्रू लेंथ, 1200.6 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है सेकंड स्टेप में आपके 30 मीटर चैन के लिए, ये आप लैंग्वेज फिर लिखिएगा पुनः, हम यहाँ स्टेप 2 लिख रहे हैं और रेड कलर का यूज कर रहे हैं। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 20 परंतु जब 30 मीटर की जरीब से पुनः मापी गई, किस जरीब से, 30 मीटर की जरीब से, फिर आप लिखिए, आप स्टेप 2 करके फिर लिखिएगा ट्रू लेंथ ऑफ चैन कितना, 30 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मापी गई तो पुनः 1220 मीटर लंबी निकली, कितनी लंबी निकली, 1220 मीटर सर लंबी निकली। आगे देखिए लंबी, यदि 20 मीटर वाली जरीब 1 सेंटीमीटर क्या हो, अधिक हो, तो ये तो 20 सेंटीमीटर वाला काम हमने कर लिया, अधिक हो, तो 30 मीटर जरीब की शुद्ध लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। किस वैल्यू पे सर, हमने ट्रू लेंथ ऑफ लाइन तो फाइंड कर लिया है, तो यहाँ ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा जो 1200.6 मीटर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एल डैश फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है आपका कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एल डैश फाइंड आउट करना है। एल की वैल्यू कितना दिया है सर, 30 मीटर। स्मॉल एल की वैल्यू जो है आपका कितना है, स्मॉल एल की वैल्यू 1200.6 मीटर, 1200.6 मीटर डिवाइड बाई, फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल एल डैश, स्मॉल एल डैश की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एल डैश की वैल्यू है जो आपका 1220 मीटर है सर। यहाँ से हमें निकल जाएगा क्या, कैपिटल एल डैश, कैपिटल एल डैश जो है, कैपिटल एल डैश इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 30 इंटू 1200.6 डिवाइड बाई 1220, तो आपका आंसर हो जाएगा 29.52 है, इसको तेज कर लीजिए, 29.52 मीटर। तो आपकी जो होंगी वो एक्चुअल चैन की क्या हो जाएंगी, लेंथ जो कितना हो जाएगा 29.52। तो आपको समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन जो है वो दो स्टेप में है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस डाटा पे हमने क्या किया, ट्रू लेंथ निकाला, और ट्रू लेंथ हमने क्या किया, ये पुट कर दिया यहाँ, और कैपिटल एल डैश की वैल्यू क्या कर ली, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन की फाइंड आउट कर ली। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। एक सर्वे लाइन को 30 मीटर तथा 100 फुटी जरीब से बारी बारी से क्या किया गया, मापा गया।
जो प्रत्यक्ष पैमाइश पर 12 जरीब पाई गई, यानी कि 30 मीटर की चैन है तो ट्रू लेंथ ऑफ चैन कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर, और 12 बार पैमाइश किया गया तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपका 360, यानी कि 12 बार मेजर किया गया और 30 मीटर की चेन से, तो ये कितना हो जाएगा 360 मीटर क्या किया गया पैमाइश किया गया। इसके आगे देखिए, यदि 30 मीटरी जरीब 0.20 मीटर अधिक बड़ी हो तो 100 फुटी जरीब की शुद्ध लंबाई क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो शुद्ध लंबाई क्या करना है ज्ञात करना है, अधिक बड़ी हो, यानी कि 0.20 मीटर क्या है ये अधिक बड़ी हो, 30.20 मीटर अधिक बड़ी हो, तो आपको एल की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या होगा हमारा, एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश 30.20, स्मॉल एल डैश की वैल्यू 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका कैपिटल एल जो है 30, तो 30 से 12 टाइम में 12 एल इक्वल टू 0 4 12 दूना 24 12 3 36 362.40 मीटर जो है आपका क्या आ गया ट्रू लेंथ ऑफ लाइन आ गया। क्लियर है। अब देखिएगा ये जो वैल्यू आई है मीटर में आई है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर बराबर 3.28 फुट लें, तो इसको देखिए इस एल को हम क्या कर रहे हैं फुट में चेंज कर रहे हैं, तो एल इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 362.40 इंटू 3.28 फुट। क्लियर है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 362.40 मल्टीप्लाई बाई 3.28, यानी कि 1188.67 फुट। एल इक्वल टू हो जाएगा आपका 1188.67 फुट। क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप में 100 फुटी जरीब से बारी बारी से मापा गया, 12 पैमाई से की गई, तो क्या हुआ कि ये देखिए फिर अब लिखिएगा इधर सेकंड स्टेप में स्टेप टू ट्रू लेंथ ऑफ द चेन कितना हो जाएगा आपका 100 फुट। क्लियर है। 12 पैमाई से की गई तो यानी कि 12 गुणे 100 फुट इक्वल टू 1200 फुट। क्लियर है। 1200 फुट। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 100 फुटी जरीब की शुद्ध लंबाई ज्ञात करें यदि 1 मीटर बराबर क्या हो इतना मीटर हो। तो हमें क्या निकल गया है ट्रू लेंथ तो निकल गया है, एल की वैल्यू कितनी है 1188, यानी कि स्मॉल एल की वैल्यू हमें मिल गया है 1188.67 फुट। तो हमें क्या निकालना है अब एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, यानी कि कैपिटल एल डैश सर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल डैश स्मॉल एल डैश। आपको दिया है कैपिटल एल की वैल्यू कितनी दी है 100 फुट, 100 फुट सर। स्मॉल एल की वैल्यू दिया है 1188.67 डिवाइड बाई जो होगा आपका कितना दिया है ये 1200 जो दिया है आपका एल डैश की वैल्यू दिया है स्मॉल एल डैश, तो 1200 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कैपिटल एल डैश, तो एल डैश जो हो जाएगा आपका यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या होगा कि सर 2 जीरो से 2 जीरो और इसको आप 12 से डिवाइड कीजिए 1188.672 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 99.056 99.056 फुट। क्लियर है। तो आपकी एल डैश की वैल्यू आ गई कितनी फुट की लंबी चैन है 99.056 फुट, लेकिन शुरुआत में एक्चुअल में कितना था 100 फुट। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, दो बिंदुओं से मध्य गंटर जरीब से दूरी क्या की गई मापी गई, जो कितनी है 7500 कड़ी थी, यानी कि मेजर्ड लेंथ जो है वो कितना है 7500 कड़ी, 7500 कड़ी यानी कि सर लिंक्स। क्लियर है। आगे देखिए क्या कर रहा है, यह दूरी जब 20 मीटर वाली जरीब से नापी गई तो कितना पाया गया 1502.60 मीटर, यानी कि 20 मीटर वाली जरीब से पाया गया। ये सेकंड स्टेप है आपका स्टेप टू, 20 मीटर वाली चैन से मापा गया तो कितना पाया गया 1502.60 1502.60 मीटर। क्लियर है। आगे देखिए, यदि गंटर जरीब 0.25 कड़ी छोटी हो, यानी कि हम जानते हैं सर कि गंटर चैन जो होता है हमारा गंटर चैन
इसमें जो होता है हमारा 100 लिंक्स होते हैं, या फिर बोले तो 66 फुट का होता है। क्लियर है? तो लिंक में दिया है तो आपकी ट्रू लेंथ जो है, ट्रू लेंथ ऑफ चैन कितना हो जाएगा? 100 लिंक। क्लियर है? अब देखिए क्या कर रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन कितना है गंटर चैन, यानी कि यदि गंटर चैन 0.25 कड़ी क्या हो, छोटी हो, यानी कि 100 लिंक माइनस 0.25 लिंक क्या हो, छोटी हो, तब इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका 99.75 लिंक हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें 3 वैल्यू दिया है और स्मॉल एल यानी कि ट्रू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन को फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल एल देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल एल हो जाएगा सर कैपिटल एल डैश, यानी कि कैपिटल एल डैश 99.75, स्मॉल एल डैश कितना है सर 7500 डिवाइड बाई जो है आपका कैपिटल एल जो है वो 100 लिंक, ये 0 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कीजिए 99.75 मल्टीप्लाई बाई 75, ये आपका आंसर हो जाएगा 7481.25। तो एल इक्वल टू आपका हो जाएगा 7481 ये किस में आएगा आपका आंसर? लिंक में हम पुट किए हैं तो लिंक में आएगा सर, लिंक में आएगा। और गंटर चैन हम जानते हैं कि कितना होता है 66 फुट का, तो 7481.25 मल्टीप्लाई बाई 0.66 मल्टीप्लाई बाई, अब ये किस में हो गया, फुट में हो गया, 0.66 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में हो गए, फुट में हो गए। अब इसे मीटर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट के लिए हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है आपका, 1 मीटर बराबर 0.305 यानी कि 0.305। अब ये किस में आ जाएगा आपका आंसर, मीटर में। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 7481.25 मल्टीप्लाई बाई 0.66 मल्टीप्लाई बाई 0.305 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1505.98 1505.98। एल इक्वल टू आ गया 1505.98 मीटर। क्लियर है? इतना मीटर आ गया एल की वैल्यू। अब देखिए ये एल की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। एल इक्वल टू कितना आ गया 1505.98 मीटर। और यहाँ से हम क्या करेंगे सर कि ये जो कैपिटल एल डैश है इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टेप 2 में एल डैश कैसे निकलेगा, फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हम जानते हैं कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। हमें क्या निकालना है सर, कैपिटल एल डैश निकालना है, कैपिटल एल डैश। तो ये स्मॉल एल डैश क्या होगा, नीचे आएगा। तो कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है 20 मीटर सर, स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है 1505.98 1505.98 डिवाइड बाई, हमें क्या चाहिए कैपिटल एल डैश। तो स्मॉल एल डैश की वैल्यू जो है आपका 1502.60 मीटर। यहाँ से आपका स्मॉल एल डैश जो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। स्मॉल एल डैश इक्वल टू देखिएगा क्या हो जाएगा 20 इंटू 1505.98 डिवाइड बाई 1502.60 यानी कि आपका 20.04 जो होगा आपका क्या हो 0449 है। तो 20 दशमलव क्या कर लीजिए आप 20.045 कर लीजिए, 20.045 मीटर जो है आपकी क्या आ गई, एल डैश आ गई। क्लियर है? ये हमें स्मॉल एल डैश थोड़ी ना निकालना है, कैपिटल एल डैश निकालना है। तो ये जो हो जाएगा आपका कैपिटल एल डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आपने देखा कि चैन की लंबाई जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन कितना है 20.045 यानी कि चैन की लंबाई जो है वो 20 मीटर से क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्लियर है? तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन देखे, अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देखा किस पे, लेंथ कोरेक्शन पे। अब चलिए अब हम एरिया कोरेक्शन पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला अपने क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिएगा एरिया कोरेक्शन पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ आपको क्या दिया है। एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 30 हेक्टेयर मापा गया। कितना मापा आपने, मेजर्ड एरिया 30 हेक्टेयर। क्लियर है सर यहाँ तक? यदि नापने वाली 30 मीटर की जरीब क्या पाई गई,
आधी कड़ी जो है अधिक लंबी पाई गई, यानी कि 30 मीटर की जरीब में कितने लिंक होते हैं सर? 150 लिंक। और आधी लिंक जो है क्या पाई गई, यानी कि 0.5 लिंक जो है आपकी अधिक पाई गई सर। तो ये टोटल कितना हो गया? 150.5 लिंक। और इसको हमें क्या करना है, अब मीटर में बदलना है। तो 1 लिंक इक्वल टू सर होता है, हम जानते हैं 1 लिंक इक्वल टू 200 mm, या फिर बोले तो 20 सेंटीमीटर, या फिर 0.2 मीटर। क्लियर है? तो 0.2 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो 150.5, 150.5 इंटू 0.2 मीटर इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर सर? इसको जब 150.5 मल्टीप्लाई 0.2 कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 30.1, 30.1 मीटर। क्लियर है? तो एल डैश की वैल्यू हमें वहां से निकल गई, ए डैश की वैल्यू यहाँ दिया है। और हम फार्मूला सर जानते हैं एरिया करेक्शन का क्या होता है, एल का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर इंटू ए। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। एल की वैल्यू कितनी दी है, 30 का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है सर। एल डैश की वैल्यू कितनी है, 30.1 का स्क्वायर इंटू सर ए की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू कितना दिया है, 30 हेक्टेयर। क्लियर है? तो यहाँ से ए की वैल्यू जो होगी आपकी निकल जाएगी, 30 से 30 कैंसिल आउट। अब ये क्या होगा, 30.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 30, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30.20, 30.20 हेक्टेयर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र 30 मीटर की जरीब से नापा गया। किस जरीब से मापा गया, 30 मीटर की जरीब से मापा गया। लंबाई जो है आपकी 3000 मीटर तथा चौड़ाई इतना मीटर पाई गई, यानी कि मेजर जो हो गया आपका कितना एरिया हो गया, 3000 इंटू 2500, 3000 इंटू 2500 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया आपका। कार्य प्रारंभ करने से पहले जरीब की मानक फीते से स्टैंडर्ड से वो जांच की गई तो 5 सेंटीमीटर क्या निकली, छोटी निकली। 5 सेंटीमीटर छोटी निकली कब, कार्य के प्रारंभ में फीते की लंबाई, यानी कि लिखिएगा कार्य के प्रारंभ में टेप की लंबाई जो है वो कितना निकला है, कार्य के प्रारंभ में 5 सेंटीमीटर छोटी निकली, यानी कि 30 मीटर में क्या हो गई, 30 मीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 29.95 मीटर। क्लियर है? 29.95 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, कार्य समाप्ति पर पुनः जरीब की जांच की गई तो 300 मीटर 3 सेंटीमीटर बड़ी निकली। तो कार्य के अंत में देखिएगा, कार्य के अंत में टेप की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर क्या निकली है, बड़ी निकली है सर। तो 0.3 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 0.03 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 30.03 मीटर। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, एल डैश जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे सर। तो 29.95 प्लस 30.03 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये एल डैश की वैल्यू जो होगी वो 29.95 प्लस 30.03 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 29.99 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका एल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29.99। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि ट्रू एरिया अब आपको फाइंड करना है। तो आपको हमने निकाल दिया ट्रू लेंथ ऑफ चैन 30 मीटर, एल डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। कार्य प्रारंभ में कितना था, 5 सेंटीमीटर छोटा था सर, तो इतना आ गया। कार्य के अंत में क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर बड़ी हो गई, तो फिर आपकी इतनी मीटर लंबी हो गई चैन। लेकिन क्या किया कि इन दोनों का एवरेज ले लिया और बीच का रास्ता निकाल दिया। क्यों सर, क्योंकि शुरुआत में तो चैन छोटी थी और आगे चल के क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो हमने क्या किया, इन दोनों का एवरेज ले लिए। अब देखिए आपका मेजर्ड एरिया दिया है इतना मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ट्रू एरिया यानी कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। इस वैल्यू को केवल इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर है? तो आप लोग क्वेश्चन का नंबरिंग दे करके और कमेंट में आंसर कीजिए सर कि इतने नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे कार्य आरंभ करने से पहले जरीब की लंबाई कितनी थी, 20 मीटर थी सर, 20 मीटर। ओके, क्लियर है? अब देखिए क्या कर रहा है, सर्वेक्षण के अंत में जरीब की जांच की गई तो वो एक कड़ी अधिक पाई गई,
एक कड़ी अधिक का मतलब सर कि यानी कि 20 मीटर, एक कड़ी अधिक का मतलब हो गया कि 20 मीटर में 100 लिंक, 100 लिंक, और एक कड़ी अधिक यानी कि 101 लिंक हो गया सर। और एक लिंक जो होता है 0.2 मीटर का होता है, तो 101 इंटू 0.2 इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 101, 101 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो आपका 20.2 हो जाएगा, 20.2 मीटर। एलडेस की वैल्यू आ गई। आगे देखिए क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर, यानी कि आप देखिए यहाँ स्केल भी दे दिया है आपको। तो स्केल जो है आपका कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर सर 40 मीटर दे दिया है। और जो है जमीन का क्षेत्रफल जो है 50 सेंटीमीटर पाया गया, कहाँ, पैमाने पे। इस स्केल पे जो है आपका जमीन का क्षेत्रफल कितना पाया गया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया एरिया ऑन मैप पे कितना एरिया है आपका, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑन ग्राउंड, एरिया ऑन ग्राउंड जो होगा सर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, 40 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 50, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर, 40 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा 50 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 40 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4 चौका 16, 1600 पाँचे 80,000 आपका हो जाएगा, ये 80,000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑन ग्राउंड आपका कितना हो गया, 80,000 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या कर रहा है, जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल क्या करना है, यानी कि ट्रू एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई सर, 80,000 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको तीनों वैल्यू मिल गया, एल की वैल्यू मिल गई, एल डैश की वैल्यू मिल गया, कितना अधिक था, एक लिंक अधिक था सर, इसलिए हमने 1 मीटर में कितने, एक 20 मीटर की चैन में कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक। क्लियर है। अब देखिएगा एक लिंक अधिक पाई गई, तो एक लिंक हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो एक से एक लिंक हो गई, एक लिंक में 0.2 मीटर सर, तो 0.2 मीटर इंटू 101, यानी कि इतना आ गया हमारा क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन या फिर टेप। उसके बाद देखिए मेजर्ड एरिया दिया है, यहाँ क्या दे दिया था आपको, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ आपके स्केल दे दिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, और एरिया ऑन मैप दिया है आपका कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40 मीटर का स्क्वायर। तो हमने वही किया, 40 का स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 80,000 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि ट्रू एरिया क्या करना है, फाइंड करना है सर। क्लियर है। यदि प्रयुक्त की गई 20 मीटर की जरीब, 20 मीटर की जरीब हमने क्या किया था, यूज किया था, ट्रू लेंथ ऑफ चैन 20 मीटर हो गया। अब क्या हुआ कि सर्वे कार्य शुरू में 9 सेंटीमीटर अधिक निकली, सर्वे कार्य के शुरू में 9 सेंटीमीटर अधिक निकली तथा कार्य के अंत में 27 सेंटीमीटर अधिक निकली। अब देखिएगा सर्वे कार्य के शुरुआत में कितनी अधिक निकली, सर्वे वर्क के स्टार्ट में कितना अधिक निकला सर, अधिक निकला है ये सर्वे कार्य के शुरुआत में 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर जो है आपकी 9 सेंटीमीटर अधिक निकली। और सर तो ये कितना हो गया आपका 9 सेंटीमीटर और 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। और सर्वे के अंत में जो है वो कितना अधिक निकला है सर, 18 सेंटीमीटर। 18 है कि 27 है, 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लेंथ हो गई आपकी 20.27 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि शुरुआत में तो इतनी थी लंबी, लेकिन लास्ट में मेजर करते करते गए तो इतना हो गया। तो सर आप क्या करेंगे कि इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, हमारा एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन निकल जाएगा। तो 20.09 प्लस 20.27 डिवाइड बाई 2, यानी कि 27,936, ये आपका जो होगा हो जाएगा 20.18 मीटर। क्लियर है। 20.18 मीटर हो जाएगा। अब देखिए दो वैल्यू हमें मिल गई। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर बनाए गए नक्शे का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी पाया गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है, स्केल जो है आपका, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 9, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 9 मीटर, 9 मीटर। ठीक है सर। और एरिया ऑन मैप कितना दिया है, 36,
एरिया ऑन मैप जो है आपका वो कितना है सर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है। तो अब देखिएगा एरिया ऑन ग्राउंड जो होगा आपका, एरिया ऑन ग्राउंड जो होगा 36, 36 और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 9, तो 36 इंटू 9 का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, तो 81 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 81 इंटू 36 आपका हो जाएगा 2916। तो आपका एरिया कितना आ गया 2916 मीटर स्क्वायर, यानी कि ए डैश की वैल्यू आपकी कितनी आ गई सर 2916 मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि ट्रू एरिया को फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए आप इसको भी आप फाइंड आउट कीजिएगा और देखिए कितना आ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक पुराना नक्शा जो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया है 100 मीटर के पैमाने पे खींचा गया था। क्लियर है सर। खींचा गया था, सिकुड़ गया है, क्या हो गया है सिकुड़ गया है, जिससे 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा जो सिकुड़ करके कितनी हो गई है 9.6 सेंटीमीटर, यानी कि जो ट्रू लेंथ है आपका सर वो कितना है 10 सेंटीमीटर और सिकुड़ करके कितना हो गया है 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर है सर। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण 20 मीटर वाली चैन से किया गया था जो 10 सेंटीमीटर छोटी थी। ये तो दूसरा कंडीशन दे रहा है। यदि उस नक्शे का क्षेत्रफल अब पैमाने पर कितना है 71 वर्ग सेमी निकले तो क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल क्या करना है आपको कि गणना करना है। तो 71 वर्ग सेमी क्या हो गया, उस नक्शे का क्षेत्रफल अब पैमाने पर कितना निकला 71 वर्ग सेमी, यानी कि एरिया ऑन मैप दिया है आपका, एरिया ऑन मैप जो है वो कितना है 71 सर सेंटीमीटर स्क्वायर, 71 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका दे दिया है ए डैश। क्यों सर, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल लेंथ है, इससे मेजर किया गया है। तो आपको यहाँ से ए क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा सर एल डैश एल का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू 71 सर। ओके, एल डैश की वैल्यू 9.6 का स्क्वायर। क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 71 डिवाइड बाई 9.6 का स्क्वायर, यानी कि 77.04 77.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको दिया है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना लेना है 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना है 100, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, क्या होगा देखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो फिर आपका 77.04 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 77.04 इंटू 100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो आपका ये टोटल हो जाएगा 77 दशमलव, तो दशमलव उड़ जाएगा 7704, दशमलव उड़ेगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर आपका 770400 जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो एरिया आपका निकल गया, ये एरिया जो है आपका नक्शे के अनुसार क्षेत्रफल है। तो यहाँ लिखिएगा ऊपर में नक्शे के अनुसार क्षेत्रफल। क्लियर है। तो नक्शे के अनुसार हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, नक्शे के अनुसार निकल गया। अब देखिए कि कह रहा है उस क्षेत्र का सर्वेक्षण 20 मीटर वाली जरीब से की गई होती। कितने मीटर की जरीब से 20 मीटर की जरीब से। फिर लिखिएगा आप ट्रू लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर। क्लियर है। तो क्या हुआ, किया गया था तो 10 सेंटीमीटर छोटी थी सर, यानी कि 20 मीटर में 10 सेंटीमीटर छोटी, 20 मीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 19.90 मीटर। ओके, अब हमें क्या है नक्शे के अनुसार क्षेत्रफल पता चल गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एरिया जो है ए ट्रू एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा ए डैश की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर सर इंटू ए। हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है कि ए को क्या करना है फाइंड आउट करना है, और एल की वैल्यू दिया है, एल डैश की वैल्यू आ गई है और ए डैश की वैल्यू मिल गया है। तो रखिए क्या हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा सर एल डैश का स्क्वायर, यानी कि 19.90 का सर स्क्वायर इंटू
स्क्वायर इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी आई है 7704 सर 7704 डिवाइड बाई हमारा एल स्क्वायर जाएगा इधर यानी कि 20 का स्क्वायर इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा 19.90 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7704 अपॉन 20 का स्क्वायर तो आपका आंसर हो जाएगा 7627 ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 76 कितना आ गया सर 7627 मीटर या फिर इसे आप हेक्टेयर में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 76.27 हेक्टेयर। क्लियर है। तो आपने देखा यहाँ से हमने क्या निकाल लिया ए की वैल्यू निकाल ली। क्या कह रहा था क्वेश्चन देखिएगा फिर से एक बार। पहले क्या था हमारा एल दिया था कितना 10 सेंटीमीटर यानी कि स्केल दिया था। क्वेश्चन क्या था देखिए जिस 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा थी जो कितनी हो गई थी सिकुड़कर 9.6 मीटर और क्या दिया था हमारा 9.6 मीटर हो गया था और एरिया ऑन मैप दिया था कितना 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर इस तो हमने क्या किया यहाँ से ए डैश निकाल लिया। अब देखिए नक्शे के अनुसार हमने क्या किया इसके बाद क्षेत्रफल निकाल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर दिया था। हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया था ए डैश यानी कि जितना हमने क्या किया था मेजर किया था एरिया वो कितना था 77.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने क्या किया सर कि मीटर स्क्वायर में चेंज किया। उसके बाद हमें ये मिल गई ए डैश की वैल्यू मेजर एरिया किस पे ग्राउंड पे। और इसके बाद क्या हुआ कि इस चैन को दिया था 20 मीटर की चैन जो क्या हो गई थी 10 सेंटीमीटर कम हो गई थी। हमने निकाल लिया इसको और इसमें वैल्यू पुट की हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो आपने देखा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। सबसे पहले लेंथ करेक्शन पे हमने 10 क्वेश्चन किए उसके बाद एरिया करेक्शन पे हमने 5 क्वेश्चन किए। हमने जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है उसको आप कमेंट में आंसर दीजिए मैं आपके एक एक कमेंट का आंसर चेक करूंगा। तो आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कीजिए मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाइए शेयर कीजिए वीडियो को ताकि आपके दोस्त भी देख पाए वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा टेप करेक्शन। तब तक अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।